आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा, कामा आशी विशोवमा, कामे पत्थे माना, अकामा जंति दुग्गई। आदमी के मन में कामनाओं की तरंगे उठ जाती हैं और कामना अच्छी भी हो सकती है और कामना नकारात्मक या अशुभ भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जहां अच्छी कामना है, शुभ कामना है, उससे तो हमारी आत्मा भी अच्छी बनती है। मैं खूब अध्यात्म की साधना में आगे बढ़ूं, मैं दूसरों का भी कल्याण करने का प्रयास करूं, मेरी आत्मा राग द्वेष मुक्त बने। इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की कामना अपने आप में शुभ कामना है, अच्छी कामना है। और जहां व्यक्ति दूसरों की अहित कामना करता है, दूसरों का बुरा करने का प्रयास करता है और भौतिकता में आसक्त रहता है, भौतिकता की अति कामना रहती है, तो वह अशुभ कामना हो जाती है। और दूसरों के अनिष्ट की कामना करना तो महा अशुभ कामना हो सकती है। शास्त्रकार ने एक बात कही है, ये काम है, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति है, वैसी कामना भी है, वह अपने आप में शल्य है, विष है, आशी विष के समान है। और जो व्यक्ति काम भोगों की भीतर में इच्छा करता है, ऊपर से उनका उपभोग नहीं करता, इच्छा करने वाला भी दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। तो आदमी को यह चाहिए कि वह अपने मन को भी शुद्ध रखने का प्रयास करे। मन मानो मंदिर बन जाए, हमारे मन में प्रभु की मूर्त विराजमान रहे, मन में सत्य संकल्प, अच्छे विचार रहे, मन में वीतराग के प्रति भक्ति भावना रहे, तो हमारा मन भी अपने आप में एक मंदिर सा पवित्र बन जाता है। और जहां मन में खराब विचार होते हैं तो हमारा मन एक कूड़ा घर, अकूरड़ी जैसा या अकूरड़ी बन जाता है। हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं और जैन शासन से जुड़े हुए हैं। जैन शासन में जो एक धर्मोपदेश दिया गया है, जो वीतरागता की बात बताई गई है, वह बहुत ही ऊंची और अच्छी बात प्रतीत हो रही है। हमारे तीर्थंकर हैं अहिंसा के पुजारी, समता के पुजारी, हिंसा हत्या इनसे दूर रहने वाले, यानी अपने साधना काल में वे अहिंसा साधना के प्रति मानो समर्पित हो जाते हैं। और तीर्थंकर बनने के बाद तो कोई हिंसा की बात ही नहीं, भाव हिंसा हो ही नहीं सकती। शुद्ध अध्यात्म की बात बताने वाले होते हैं। ऐसा जैन शासन हमें प्राप्त है। तो हम यह ध्यान दें, जैन शासन के जो संदेश हैं, अहिंसा का संदेश, समता का संदेश,
ईमानदारी, नैतिकता आदि का संदेश, इंद्रिय संयम का संदेश, इन संदेशों पर हम चलने का यथासंभव प्रयास करें। आदमी किसी संप्रदाय का अनुयायी बन जाए पर संप्रदाय के सिद्धांतों पर न चले, धर्म सिद्धांतों पर न चले, तो संप्रदाय तो कितना कल्याण कर सकेगा। एक कोई कहानी या प्रसंग आता है, एक राजा के पास कुछ किसान लोग आए और राजा से मिलने का समय सचिव से मांगा गया। सचिव ने समय की व्यवस्था बता दी। किसान लोग राजा के पास उपस्थित हुए और बोले कि महाराज, आप हमारे मालिक हैं और हमारी समस्या के समाधायक भी हम आपको मानते हैं। हम किसानों के सामने और इस एरिया के किसानों के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हो गई है और समस्या यह आ खड़ी हुई है, एक चीता हमारे खेतों में यदा कदा आ जाता है और हम किसान भी डरते हैं और भी हमारे बच्चे सब डरने लग जाते हैं। वो हालांकि आता तो कभी कभी, पर एक दो बार आने से भी दहशत फैल जाती है। हमारा आपसे निवेदन है, आप कोई खेतों में सुरक्षा की व्यवस्था करें कि वो चीता आ न सके, या आप चीते को ही समाप्त करवाओ कि चीता फिर आ ही नहीं पाए। एक चीता आसपास कई बार घूमता रहता है। राजा ने कहा ठीक है, मैं ध्यान दूंगा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो सके। तत्काल राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि कल मेरे पास एक युवक आया था मिलने के लिए। उसने कहा कि मैं विदेश में ये शिकार करने का शिक्षण लेकर के आया हूँ, मैं शेर को भी मार सकता हूँ, चीते को भी मार सकता हूँ। वो ऐसा कल कह रहा था कि मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। उस युवक का एड्रेस मेरे पास है, उसको बुलाओ और उसको कहो कि उस चीते को समाप्त कर दे। उस युवक को बुलाया गया और मंत्री ने कहा कि राजा जी का आदेश है, तुम ट्रेनिंग लेकर आए हो शिकार की, उस चीते को मारना है। कि ठीक है, मार दूंगा चीते को। किस जगह है? कि ये किसान लोग हैं, इनके साथ जाओ, ये बताएंगे, उस चीते को मारना है। ठीक है, वह युवक किसानों के साथ हो गया। किसान लोग खेतों से पहले उन किसानों का मकान था, वहाँ उसको ले गए, नाश्ता करा दिया। तो युवक ने पूछा, जी बताओ वो चीता किधर से आता है, कहाँ तक आता है? तो किसान बोले कि आप हमारे साथ आओ, हम थोड़ा आपको घूम करके बता दें वो चीता किधर किधर आया करता है। तो वो युवक था तो नाश्ता किया और सारा सामान उस मकान में ही छोड़ दिया और ऐसे ही किसानों के साथ हो गया। आधा किलोमीटर तक वो किसान युवक को ले गए कि देखो जी वो चीता कई बार इधर से आया करता है। अच्छा ठीक है, तो मैं व्यवस्था करता हूं। यूं बात हो रही थी, इतने में चीता आ गया। उसी समय चीता आ गया। जो ही चीते को देखा, किसान तो भाग छूटे। अब युवक ने सोचा, रे मैं भी भाग जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इतनी बात कह रहा था, शिकार करना जानता हूं, एक चीते को देखा और भाग गया। ये तो एक मेरी अच्छी नहीं लगेगी, तो भागना तो नहीं चाहिए। तो किसान लोग तो भाग गए, वो थोड़ा वहीं आसपास खड़ा रह गया और चीता बहुत निकट आ गया। अब इसने सोचा, रे मेरे पास वो बंदूक और कुछ नहीं, मैं तो मकान में सामान छोड़ दिया, ऐसे ही आ गया था, खाली हाथी आ गया था, तो क्या करूं अब? वो कोई पुराने थोड़ा वो वकालत पड़ा हुआ वकील था, कोई वो LLB की हुई थी उसकी, युवक की। तो उसने सोचा, रे एक बात है कि बंदूक तो नहीं है, पर बंदूक का लाइसेंस मेरी जेब में है, अभी उसी से काम चला लूंगा।
तो जो ही चीता निकट आया और उसने लाइसेंस निकाला कि देख चीते, खबरदार, मेरे पास बंदूक है, बंदूक तो वहां रह गई, बंदूक का लाइसेंस देख, बंदूक मेरे पास रहती है, तुम्हें मार दूंगा मैं, या भाग जा यहां से। वो लाइसेंस दिखा रहा था चीते को। अब वो युवक तो थोड़ा एलएलबी किया हुआ था, पर चीते ने तो एलएलबी की नहीं थी कभी। वो तो जानता नहीं क्या वो लाइसेंस है, क्या होता है, तो वो तो झपटना जानता था। तो वो युवक बार बार देख लाइसेंस, देख लाइसेंस मेरे पास। और चीता एकदम निकट आया और उसने आव देखा ने ताव, शिकारी पर झपटा युवक पर, युवक को खत्म कर दिया। किसान लोग दूर से देख रहे थे कि बेचारा युवक तो मारा गया। जो युवक किसानों की रक्षा के लिए गया था, वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सका। यह जो धर्म होता है और संप्रदाय होता है, संप्रदाय बहुत अच्छी चीज है, पर वह एक लाइसेंस के समान होता है। जैसे कोई कह देगा हम स्थानकवासी हैं, हम तेरापंथी हैं, हम मंदिर मार्गी हैं, हम दिगंबर हैं, या कोई बौद्ध है, कोई सनातनी है, एक तरह से ये हमारी लाइसेंस हो गई। अब दूसरी बात है कि जो हमारे धर्म के संदेश हैं, अहिंसा का संदेश है, नशा मुक्ति की बात है, संयम की बात है, वो हमारे जीवन में कितनी है। असली बंदूक वह है, अहिंसा, तपस्या, संयम, ये असली बंदूक मान लें। तो वो हमारे पास है। वो युवक था, अगर बंदूक उसके हाथ में होती तो लाइसेंस दिखाने की क्या जरूरत थी चीते को, सीधा बंदूक को काम में लेता, सुरक्षा हो जाती, समस्या भी शायद समाहित हो जाती जो उसको काम सौंपा गया था। पर बंदूक तो थी नहीं, कोरा लाइसेंस था, तो सुरक्षा भी नहीं हो सकी, काम भी नहीं हो सका। तो हम यह सोचें कि हमारे पास ये लाइसेंस तो है, हम तेरापंथी हैं, जैन हैं, वो हैं, अब हमारे में नियमों का पालन होता है या नहीं। अभी सम्यक्त्व दीक्षा मैंने ग्रहण करवाई, एक तरह से वो तेरापंथी होने का उनको लाइसेंस मिल गया, ऐसा मान लें। अब जो नियम है, अंडा, मांस, मच्छी कभी नहीं खाना, शराब कभी नहीं पीना, आदि आदि, वो नियम अच्छे पलते रहेंगे तो मानो असली बंदूक भी पास में है। तो लाइसेंस और बंदूक दोनों की उपयोगिता है, पर मौके पर वो बंदूक काम आती है, लाइसेंस कितना एक सीमा तक भले काम आ जाए। तो जैन शासन में जो समता का संदेश, अहिंसा का संदेश, सत्य आदि का संदेश हमें अपने आगम आदि ग्रंथों में, साहित्य में मिलता है, गुरुओं से मिलता है, उस संदेश को हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते रहें। यह हमारे लिए कल्याणकारी बात हो सकती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, जो हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य हुए, उन्होंने भी कितना सहन किया होगा। कभी स्थान नहीं मिला, आहार पानी में कमी रही होगी, कठिनाइयां, पर कैसे उन्होंने सहन किया होगा। तो जिंदगी में सहन करने वाला, समता रखने वाला बड़ा होता है, वो महान होता है। गुस्सा करना कोई बड़ी बात नहीं है, दो थप्पड़ मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, समता शांति रखना वो बड़ी बात होती है। तो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर आदमी का भूषण होता है। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। बड़ा आदमी क्षमा करता है। तो हम अपने जीवन में ये क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, अहिंसा, संयम, तप, ऐसी चीज़ों को जो हमें संदेश मिलते हैं साधुओं से, आगमों से, साहित्य से, ऐसे संदेशों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हम कल्याण की दिशा में, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।
हम अहिंसा यात्रा में सद्भावना की बात बता रहे हैं। सद्भावना रखनी चाहिए। जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इनमें भाग नहीं लेना चाहिए। मानव मानव के प्रति हम मैत्री भावना रखें और पशुओं के प्रति भी मैत्री भावना, प्राणियों के प्रति मैत्री भावना रखें, अनुकंपा दया की भावना रखें। नैतिकता, जो भी काम आदमी करे उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखे और नशा मुक्ति, शराब सिगरेट बीड़ी गुटखा आदि नशा जीवन में न रहे। तो ये तीन चीजें भी जीवन में आ जाए, भले जैन हो या अजैन, वो गुड मैन बन सकता है। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति ये जीवन में है। गृहस्थों के जीवन में तो वह सदगृहस्थ है, अच्छा आदमी है, एक सीमा तक ऐसा माना जा सकता है। तो ये तीन चीजें हैं, वो कोई जैनों के लिए ही नहीं है, तेरापंथियों के लिए ही नहीं, वो तो सबके लिए है कि हर आदमी अच्छा आदमी रहे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात कही, वो आदमी को अच्छा आदमी बनाने का एक उपाय है, तरीका है। और ये अहिंसा यात्रा जो हम कर रहे हैं, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी अहिंसा यात्रा की थी और अभी भी अहिंसा यात्रा चल रही है। तो अहिंसा यात्रा एक अनुव्रत का ही एक तरह का काम है, उसी से जुड़ा हुआ काम है या उसी का एक अंश है, अंग है, उसी की आत्मा है। तो अहिंसा यात्रा में जो सामान्यतया पद यात्रा के रूप में हो रही है और जगह जगह पड़ाव भी हो रहा है, और यह यात्रा एक प्रकार से मानव जाति की जितनी हो सके यत्किंचित सेवा की यात्रा है। क्योंकि कोई केवल जैन तक की बात नहीं, कोई भी आदमी हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी परिवेश का हो, इससे अच्छी चीजें तो ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की जो हैं, ये कल्याणकारी चीजें हैं। तो बेंगलोर में अभी हमारा भ्रमण हो रहा है और आज यशवंतपुर में आए हैं। यशवंतपुर भी एक अच्छा हमारा बेंगलोर का क्षेत्र है, जहाँ सभा भवन भी, तेरापंथ भवन भी, जहाँ चतुर्मास भी या प्रवास भी साधु साधियों का होता है। तो आज यशवंतपुर में आए हैं और बहुत अच्छा है। श्रावक समाज में खूब धर्म की चेतना, अध्यात्म की चेतना पुष्ट होती रहे और श्रावकों में उपासक रूप श्रेणी में भी सम्मिलित हो सकते हैं और यशवंतपुर में से कुछ बैरागी भी बढ़ते रहें, बैरागी यदा कदा सामने आते रहें। दीक्षाओं की संख्या कब बढ़ सकती है कि बैरागी बनेंगे बढ़ेंगे तो दीक्षाएं भी बढ़ सकती है। तो बेंगलोर में ये बैरागियों की संख्या भी बढ़े, अच्छा है, धर्म संघ की सेवा हो, आत्मा का कल्याण हो। तो ऐ भी भावना भाते रहें, भावना भाना काम है, हो न भी हो, पुरुषार्थ करना आदमी का काम है। हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, फल मिले अथवा न मिले, फल तो तो फल तो न भी मिले पर पुरुषार्थ करना आदमी का फर्ज होता है। तो एक चतुर्मास सामने आ रहा है, आषाढ़ का महीना चल रहा है और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी प्रारंभ होने का दिन भी अब निकट आ रहा है। भिक्षु भारती भिक्षु धाम जो भी नाम है, वहाँ वो शुभारंभ होने की हमारी योजना है, निर्णय किया हुआ है। और फिर उसके बाद दीक्षा समारोह भी सामने 3 जुलाई को एक बड़ा दीक्षा समारोह आयोजित होने वाला है, वो भी भिक्षु धाम भिक्षु भारती वहाँ होने वाला है। बहुत अच्छा, इतने व्यक्ति दीक्षा ले, बहुत बड़ी बात है। एक साथ 22 व्यक्तियों का साधु जीवन स्वीकरण बहुत अच्छी बात है, बेंगलोर के लिए भी अच्छी बात है। इतने व्यक्ति दीक्षित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने की बात हो रही है। तो बेंगलोर के लिए शुभ बात है। एक चतुर्मास से पहले ही एक बड़ा दीक्षा समारोह होने वाला है।
और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी भी चतुर्मास से पहले शुरू होने वाली है। तो सब ऐसे कार्यक्रम अच्छे रहें। और बेंगलोर के कार्यकर्ता हैं उनको तो बस अपनी समता क्षमा, यात्री मान लो बहुत आ सकते हैं, अपनी ओर से मिठास, समता, शांति, क्षमा, क्योंकि उग्रता के सामने उग्रता करना में लाभ नहीं। उग्रता के सामने उग्रता करना सामान्यतया काम की बात नहीं। बस जलते से जल होए, सामने वाला उग्र हो जाए, इधर वाला पानी की तरह शांत रहे, ठंडा रहे, तो वो पानी आग को भी बुझा सकती है। तो अतिथि आए, दूसरे लोग आए, यात्री आए, बस हांसा बहुत समता शांति। तो यह जितनी शांति समता मिठास रहती है अच्छा रहता है। तो बेंगलोर के कार्यकर्ताओं के सामने एक बहुत बड़ा काम है अभी, जो काम शुरू हो भी गया है। तो उस काम में उस अपनी सहिष्णुता, समता और सूझबूझ के साथ जो काम होता है, मिठास, बोली में मिठास हो। बोल के क्यों बिगाड़े, आज बोल के क्यों बिगाड़े, बोली में क्यों कंजूसी करें, बस हांसा इतने में अपने काम होता है। तो क्यों हम गुस्सा करें, क्यों बात करें। तो आने वालों के प्रति थोड़ा वो कहीं नमना, कहीं झुकना, जो भी उचित हो, शांति से काम हो। तो शांति रखने वाला अच्छा होता है। तो पूरा बेंगलोर का प्रवास चतुर्मास सब खूब अच्छे ढंग से आगे बढ़े, अच्छा काम हो। यशवंतपुर के लोगों में भी खूब धर्म की भावना पुष्ट रहे। मंगल काम।